अध्याय 16। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वो समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। पवित्र आत्मा का आगमन। मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से ये नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि आप कहां जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये कहा है इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों को सच कहता हूं, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वो नहीं सह सकते। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वो मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वो मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वो तुम्हें वही बताएगा। तुम मुझे फिर देखोगे। थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे, और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्यों ने आपस में कहा, वो हमसे ये क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं, इसलिए वे कहते थे। वो जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने ये जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है। किंतु बालक को जन्म देने के बाद वो अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। उस दिन
तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने तुम लोगों से ये सब दृष्टांतों में कहा है। वो समय आ रहा है जब मैं फिर तुम लोगों से दृष्टांतों में कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम्हें स्पष्ट शब्दों में पिता के विषय में बताऊंगा। तुम उस दिन मेरा नाम लेकर प्रार्थना करोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा। पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते और ये विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं। मैं पिता के यहां से संसार में आया हूं। अब मैं संसार को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूं। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए, अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहां से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढाढ़स रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है।